क्या कहा? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे। ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा, लेकिन इस डर के माहौल में देखता हूं कि तुम साबित कदम रहते हो दीन पर या हट जाते हो। आगे चलिए। वलजू, हम तुम्हें भूखा मार कर भी आजमाएंगे। भूखा मार कर? अरे हम और आप क्या हैं? सुबह खाना मिल गया, शाम को नहीं मिला, शाम को मिल गया, सुबह नहीं मिला। मौलाना साहब घर में बड़ी परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है। इतनी मेहनत करता हो, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलवी क्या कर लेगा? मौलवी के पास कोई मंत्र है, जादू की छड़ी है जो तुझे दुआ बता देगा और तेरे घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अगर मौलवियों के पास जादू की कोई छड़ी होती और पैसा कमाने की कोई दुआ होती तो मौलाना जर्जी साहब के भगैया में जलसा करने नहीं आते, वही दुआ पढ़ लेते और हमारे तकिए के नीचे पैसों की गड्डी आ जाती, हमारी अलमारी भर जाती। ये मदरसे में कोई मुदर्रिस ना पढ़ाता और किसी मस्जिद में कोई मौलवी इमामत करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हम अंधभक्त हैं। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ऐसा वक्त गुजरा है, रात के अंधेरे में आप निकल पड़े, बेचैन परेशान है, भूख की वजह से करवटें बदल रहे हैं, आखिरकार उठ गए और बाहर निकल जाते कि किसी सहाबी के ऊपर नजर पड़े और वो मेरी भूख को देखकर मुझे अपने घर ले जाए, 2-4 खजूरें खिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे, उसके घर में कोई चीज हो तो वो खिला पिला दे। अब बाहर निकल गए घर से, पैदल चल रहे हैं, क्या देखते हैं कि रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आपने कहा कैसे आना हुआ? अरे अबू बकर इतनी रात में? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं भूख की वजह से घर से निकला हूँ, भूख लगी हुई थी, घर में कुछ था नहीं, मैं निकल गया, टहलने लगा, शायद कहीं कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, इमाम बुखारी उसको नकल करते हैं, कहा अरे अबू बकर, अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी भूख की वजह से मैं भी घर से बाहर निकला हूँ। अब 1 से 2 हो गए, दोनों भूखे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर भी आ गया, वो भी कहने लगे भूख की वजह से घर से निकले। अब ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं, पास में नजदीक में, जो सबसे नजदीक में जो घर था वो घर था अबुल हैसम अंसारी का। अबुल हैसम अंसारी का मकान, दरवाजे को रात में दस्तक दी। अबुल हैसम ने कहा इतनी रात में कौन आया है? दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी, अबू बकर, उमर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इतने अच्छे मेहमान रात में, वो भी हमारे घर पर, आइए तशरीफ लाइए। अभी रात के 2 बजे हम अचानक पहुंच जाएं आपके घर में, पसीने आ जाएंगे। रात में अचानक बिना बताए हुए, आजकल तो जमाना अच्छा ना, फोन कर दिया, हाँ तो ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले बन गया, बल्कि कह भी देते हैं बस पहुंच जाऊंगा रात में 1 बजे तक इंशाल्लाह, हाँ थोड़ा सा खाना वाना बना लीजिएगा, इशारा होता है कि थोड़ा सा अच्छा। ये वहां ना मोबाइल का जमाना ना फोन का जमाना, अचानक और चेहरे पे खुशी मेजबान के, आइए इतने अच्छे मेहमान। आज तो आपका चेहरा उतर जाएगा और आपसे ज्यादा आपकी बीवी का चेहरा उतर जाएगा। ये कमीना रात ही को टपकने को था, अब किचन में जाऊं, रोटी बनाऊं, किचन में जाऊं, चावल उबालूं, भूखा चला आया, रात में आने को था। ये तीनों ने अपनी वजह बताई कि भूखे हैं हम लोग। आया अबुल हैसम, अगर तुम्हारे पास कुछ हो, जो भी घर में, तकल्लुफ नहीं, जो भी हो रख दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कहा ठीक है। बगीचे में गए, खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए, कच्ची पक्की हर किस्म की खजूरें उसमें थी। अंधेरे में जैसी हाथ लगी ले आए, आए अल्लाह के नबी आप और आपके सहाबा इसको खाएं, मैं अभी आ रहा हूं। और गए
और बकरी का 1 साल का बच्चा, 1 साल का बकरी का बच्चा उसको लिया और ज़िबा कर दिया। 3 लोग और पूरी बकरी उन्होंने ज़िबा कर दी, बकरी का 1 साल का बच्चा। खाना बनने लगा, थोड़ी देर लगी कि खाने के तरह तरह के आइटम बन गए, रोटी बन गई, दस्तरखान लगा दिया गया और सामने खाना रख दिया गया। उस जमाने में जो चलता था वो सारा खाना बकरे के गोश्त के आइटम बनाकर, रोटी वगैरह बनाकर तैयार कर दी गई, दस्तरखान लग गया। अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे। अल्लाह के नबी की नजर जब इन नेमतों के ऊपर गई, गोश्त के ऊपर गई, रोटी के ऊपर गई, गोश्त के मुख्तलिफ वैरायटीज के ऊपर गई, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामा। आए अबुल हैसम, यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें नेमतों को खिलाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया। जर्जीस साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें, तब भी सारी चीजें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से, तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे तो कह रहे लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामा। अबुल हैसम, कयामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या हो, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी। और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप, कानपुर, लखनऊ और इस साइड में जब आप आएंगे, हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे बनारस वगैरह में, तो यहाँ रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी, छोटी छोटी। आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। क्या अबुल हैसम, लिए लो, पकड़ो और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए, मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी, अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया। अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम, इस बर्तन में टिफिन में क्या है?
कहा अल्लाह के नबी मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा, एक रोटी दो रोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी, नींद रात भर आराम से खाना खाकर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने किया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहे और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैर बरकत हो रही है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत माल है तुम्हारे पास, अचानक आग लग गई, माल में नुकसान हो गया, पागल हो गए, क्या है? बड़ी मेहनत से आपने बिल्डिंग बनाकर तैयार की थी, अचानक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में बम गिरता है और आपका बना हुआ वो 5 मंजिला मकान बुलडोज हो जाता है। या उत्तर प्रदेश की तरह मेरे भाइयों आपसे गलती हो गई, बजाय कि कोर्ट में मुकदमा चले और कोर्ट से फैसला हो, आपकी मेहनत का बनाया हुआ और मेहनत की कमाई से तामीर किया हुआ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर? वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा जो गुजरात की धरती पर हुआ, जैसा कि अभी शेख मुईन साहब बता रहे थे, 1996 में सोनियावाड़े में तकरीर हुई, सन 1998 में मेरी अहमदाबाद की सरजमीन पर तकरीर हुई थी, 98 में। जिन लोगों के यहाँ मैं रुका था करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक थे, करोड़ों के उनके शोरूम थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी, और उस वक्त में एक नया उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर ही में हमको ठहराया था। करोड़ों का शोरूम, करोड़ों की बिल्डिंग, लेकिन 2002 के दंगे में बिल्डिंगें तोड़ दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक, करोड़ों के शोरूम के मालिक आज भी वो किराए पर रहते हैं, उनकी जमीन उनको नहीं मिल सकी, उनके घर मकान उनको बनाकर नहीं दिए गए। कई साल तक तो वो कैंपों में रहे, अब कैंपों से आजादी मिली तो वो किराए के मकान में रहते हैं और किराए की दुकान से उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू की। वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हें तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी आजमाएंगे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जिसने दिया है वो लेना भी जानता है, जिसने दिया है वो छीनना भी जानता है। इसीलिए तो कहा कि कद्र कर लो, जो दिया है कद्र कर लो उसकी। वनक्सिम मिनल अमवाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचा कर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल
देख लीजिए 70,000, 80,000, 1,00,000 आदमी फिलिस्तीन के अंदर मार डाला गया, कत्ल कर दिए गए। बच्चे, औरतें, जवान, मर्द, बूढ़े, सब टोटल गिनती जो बताई जा रही है 70,000, ये तो मीडिया रिपोर्ट है। अंदरूनी रिपोर्ट लाख से भी कहीं ऊपर। सुन रहे हैं? हम तुम्हारी जानें लेकर भी आजमाएंगे। बहुत मोहब्बत है बच्चे से तुम्हें, बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ने ले लिया, अब आप रोएंगे। हम जान लेकर भी आजमाएंगे। बड़ी खिदमत करती थी आपकी बीवी, अचानक हार्ट अटैक हुआ, बीवी मर गई। कितना बड़ा सदमा पहुंचा आपको। हम जाने लेकर भी आजमाएंगे। वल अनफुस वस्समरात, समरात में सारी चीजें आ गई। वैसे तो अनाज उस दौर में अनाज और गल्ले का कारोबार होता था, इसलिए आयत नाजिल हुई। इसमें हर बिजनेस शामिल है। जो आदमी जो बिजनेस करता है, खेती बाड़ी, अनाज, गल्ला, चावल का या धान का, फल फ्रूट पैदा हो रहे, आम के बागात हैं, लीची के बागात हैं, या आप और कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं कपड़े का, हम तुम्हें तुम्हारे कारोबार को चौपट करके, तुम्हारा कारोबार बर्बाद करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। कितनी चीजें बताई, खौफ डालकर भी आजमाएंगे, भूखा मार कर। सन 2014 में मैं हज करने के लिए गया था सऊदी अरब, अपने माँ को और अपने बाप को लेकर। शेख असगर साहब और मौलाना हारून साहब भी हमारे साथ थे। सऊदी अरब की सरजमीन पर एक फिलिस्तीनी आदमी नमाज के बाद इमाम हरम से सवाल करता है। इमाम हरम से सवाल करता है फिलिस्तीनी नौजवान, और उसके सवाल का मफहूम ये था कि इमाम मोहतरम, हम लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, कभी कभी खाना वक्त पे नहीं मिलता और कभी कभी तो घर में पीने के लिए पानी भी नहीं होता। इमाम मोहतरम, अगर हमारे घर में खाने के लिए खजूर भी ना हो और पीने के लिए पानी भी ना हो, सुबह में एक घूंट पानी भी ना पी सके, पानी भी ना हो, तो क्या मैं नियत से सहरी की नियत, सहरी रोजे की नियत क्या मैं कर सकता हूँ? यानी नियत से रोजा रख सकता हूँ। सहरी करने की नियत है लेकिन सहरी है ही नहीं, खाना नहीं है मेरे पास, पानी नहीं है, तो क्या सिर्फ इतना सोच लूं कि मैं रोजे से हूँ तो बिना खाए पिए क्या इस नियत से रोजा हो जाएगा? इमाम हरम के आंखों में आंसू थे और उस नौजवान को कहा कि बिल्कुल इंशाअल्लाह तुम्हारा रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूल हो जाएगा। सारे आमाल का दारो मदार नियत ही पर है। उस नौजवान ने फिर एक और सवाल दाग दिया उसी खाने काबा में कि इमाम मोहतरम, यही हाल इफ्तार के मौके पर भी हमारा होता है, एक खजूर तक नहीं है जिससे मैं इफ्तार कर सकूं और पानी का एक घूंट तक नहीं जिसको मैं पी सकूं। अगर हमारे पास इफ्तार करने के लिए कुछ न हो, न खाने के लिए खजूर हो, न पीने के लिए पानी का एक घूंट हो, तो क्या मैं नियत से रोजा इफ्तार कर सकता हूं? यानी सिर्फ ये सोच लूं कि हाँ मैंने इफ्तार कर लिया तो क्या नियत से इफ्तार हो जाएगा रोजा? इमाम हरम फूट फूट कर रोने लगे। इमाम हरम फूट फूट कर रोए, उनके रोने की आवाज मजमे में सब सुन रहे हैं, सब देख रहे उनके आंसू, और उस नौजवान को बुलाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं, और सीने से लगाकर इमाम हरम का जवाब यह है कि आए नौजवान, तेरे इस तरह रोजे का इनाम कोई नहीं दे सकता, तेरे इस तरीके से रोजा रखने का इनाम सिर्फ तेरे रब के पास है। अल्लाह बेहतर जानता है कि तेरे इस तरीके के रोजे रखने का इनाम अल्लाह तुझे क्या देगा, तेरे इस रोजे की कदर अल्लाह की नजर में क्या है, या अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुनिया का कोई बादशाह, यहाँ तक के सऊदिया का बादशाह भी तुझे कुछ नहीं, चाहे कितना बड़ा इनाम दे दे, लेकिन वो तेरे रोजे का इनाम नहीं हो सकता है। तेरे रोजे का सही इनाम तो अल्लाह तुझे कयामत के दिन देगा। मेरे भाइयों, इन लोगों से पूछो जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, और फिर भी रोजा रख रहे हैं। बेगैरतो, अल्लाह
ने दौलत दी है लेकिन रोजा तुम्हें नसीब नहीं होता है। तुम कहते हो भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तुम कहते हो कि बिजली नहीं छूटती है, तुम कहते हो बड़ा मेहनत और मजदूरी का काम हम घर पे करते हैं इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता है इसलिए रोजा नहीं रखते। तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम बिस्तर पे अपने आराम के साथ ख्वाबे खरगोश मस्त होकर सो कैसे जाते हो? अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे दिलों को चीर क्यों नहीं देता है? तुम कैसे आराम की नींद सो जाते हो बिस्तर पर? कैसे तुम्हें नींद आ जाती है बिस्तर पर? इस कश्मीरी नौजवान से पूछो, बोला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ डाल के भी आजमाएंगे। हर वक्त खौफ के साए में रहते हैं वो लोग। वलजू, भूखा मार कर भी आजमाएंगे। जितना भूखे वो लोग रहते हैं हम और आप नहीं रह पा रहे हैं। वनक़्सिम मिनल अम्वाल, जितना मालों का नुकसान उतना उनका हुआ है, हमारा और आपका नहीं हुआ। वल अनफुस, जितनी जानें उनकी गई हैं आज किसकी जानें जा रही हैं। वसमरात, खेतियां बाड़ियां कारोबार बिजनेस हम तुम्हें तबाह करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे। इन तमाम सूरतों में मेरे जो बंदे सब्र कर ले। अब आया क्या कहा? इन तमाम आजमाइशों में मेरे बंदे जो पूरे उतर जाएं और सब्र कर लें। सब्र वबश्शिर साबिरीन, तो सब्र करने वालों को बशारत दे दो। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक जन्नत की बशारत। वबश्शिर साबिरीन, ये हुक्म दिया जा रहा अल्लाह के नबी को, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब्र करने वाले लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो जो इन तमाम इम्तिहान में पास हो जाए, पूरे उतरे, अल्लाह कि दीन को ना छोड़े, शरीयत को ना छोड़े, इस्लाम को तर्क न करे। ऐसे लोगों को तुम जन्नत की खुशखबरी सुना दो। अब ये सब मुसीबतें हैं, खौफ, भूख, मालों में नुकसान, जानों का जाना, कारोबार का बर्बाद होना, ये सब मुसीबतें हैं। आगे दुआ बताई जा रही है, सुनिएगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिन लोगों को जब कोई मुसीबत पहुंचे, मुसीबत कोई भी मुसीबत हो सकती है, कोई भी गम आ सकता है। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, जब तुम्हें कोई मुसीबत तुम्हें घेर ले, कालू, तो मेरे बंदे उस मुसीबत से घबराते नहीं हैं, आपे से बाहर नहीं होते, अपना आपा नहीं खो देते हैं, बल्कि क्या करते हैं? अल्लाह के बंदों का काम क्या होता है, मोमिनों का काम क्या होता है? जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, कालू, उस मुसीबत को पहुंचने के बाद, उस मुसीबत को देखने के बाद उनकी जबान से जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ हम सबको लौट कर जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। बड़ी बदकिस्मती ये है हमारी और जहालत ये है हमारी कि हम ये समझते हैं कि ये कोई मर जाए तो मरने की खबर सुनो तब ये दुआ पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी जहालत है। ये अलग बात है कि मौत भी एक मुसीबत है, गम का पहाड़ टूटता है मौत की खबर सुनकर, तो उस वक्त ये दुआ पढ़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ मौत ही गम लेकर नहीं आती है, मौत ही गम लेकर नहीं आती, खौफ का माहौल पैदा हो जाए ये भी गम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।